राजस्थान में 7 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब कई सारे एनालिसिस किए जा रहे हैं। बात कर लें 84 सीट की, क्योंकि यहाँ पर नज़र सभी की बनी हुई है, परिणाम तक नज़र हैं जो सभी की रहने वाली है। और यहाँ पर इस बार जो उपचुनाव में जो मतदान हुआ उसमें 8% की कमी देखने को मिली। पिछले 2023 के जब चुनाव हुए उसमें करीब 82% के करीब है वह मतदान हुआ था, लेकिन अभी के जो चुनाव में सिर्फ 74% ही मतदान हो पाया, यानी 8% मतदान की कमी हुई। और अब उस पर कई सारी जो चर्चा है वह देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत की साख दाव पर है और बीजेपी के कई बड़े नेता जिनकी साख भी दाव पर है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, प्रभारी सभी की साख दाव पर है और सभी के कई सारे दौरे जो 84 में हुए हैं। और अब विशेष रणनीति, क्योंकि क्या रहने वाला है, क्या परिणाम रहने वाला है, इस पर भी चर्चा देखने को मिल रही है। हम बात कर लें 84 सीट की, क्योंकि यहाँ पर मतदान 8% कम हुआ है। और अब क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर 8% मतदान कम हुआ है तो बीजेपी यहाँ पर खुश नज़र आ रही है। और कहीं की भारत आदिवासी पार्टी उससे थोड़ा सा उस तरह से महसूस कर रही है कि कहीं के 8% जो वोट कम हुए हैं तो कहीं न कहीं उन्हें उस तरह सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यह नुकसान को लेकर बीजेपी काफ़ी खुश है और जो कांग्रेस है वह तो चुप दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा कोई बड़ा नेता जो यहाँ पर प्रचार के लिए नहीं पहुँचा था। यहाँ तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वह खुद भी यहाँ तक नहीं पहुँचे थे और कहीं न कहीं उन्होंने इस तरह मैसेज भी दे दिया था कि 84 सीट को हम दूर रख रहे हैं। और नया कैंडिडेट 84 से कांग्रेस ने भी उतारा था। यहाँ तक कि तीनों कैंडिडेट बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी, बीजेपी ने कारीलाल निनमा है उन्हें उतारा था, तो कांग्रेस ने महेश रोत जिसे मैदान में उतारा था। तो वहीं जो भारत आदिवासी पार्टी है उसने भी नया चेहरा जिसे मैदान में लाया था। तीनों नए चेहरे और पहली बार तीनों विधानसभा का चुनाव लड़े। और जो मतदान प्रतिशत है 74% के करीब मतदान हुआ। अब इस मतदान के बाद बीजेपी कहीं न कहीं खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जो मतदान कम हुआ उससे भारत आदिवासी पार्टी को नुकसान हो सकता है और बीजेपी के कहीं न कहीं वोटों में बढ़त हो सकती है। इस कारण बीजेपी भी चाहती है कि जो अंतर हैं, जो पिछली बार का अंतर रहा है, उस अंतर को कैसे कम किया जा सके, इसके लिए बीजेपी ने चुनाव को लेकर विशेष रणनीति तैयार की थी। विशेष जो नेता हैं उनको यहाँ पर लगा दिया गया था। यहाँ तक कि जो प्रदेश से जुड़े नेता हैं उन्हें यहाँ पर लगा दिया था, जिससे कि जो स्थितियाँ हैं, जो लोग उस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, उनको रोका जा सके। और कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा, जिसकी भी चर्चा देखने को मिलती है। अब 23 तारीख को परिणाम है, सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि परिणाम क्या होगा। बीजेपी, भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस कौन कितने वोट ले जाएगा, किस तरह की जो उनकी रणनीतियाँ चुनाव के टाइम रहती है और वह रणनीतियाँ कितनी कामयाब होती है, वह 23 तारीख को देखने को मिलेगी। क्योंकि नज़र सभी की 84 पर बनी हुई है। यहाँ तक कि केंद्र के जो नेता हैं उनकी भी नज़र 84 पर टिकी हुई है कि 84 सीट पर क्या परिणाम रहता है, क्योंकि राजकुमार रोत जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ाते आए हैं। और अब क्योंकि चुनाव हुए हैं उसमें भी भारत आदिवासी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें भी नाराज़गी थी। जो पोपटलाल खोखरिया जो टिकट मांग रहे थे उन्हें टिकट नहीं दिया, और जो एक भारत आदिवासी पार्टी से प्रधान रहे थे बदामी लाल, वह निर्दलीय चुनाव में उतर गए। उन्होंने ताल ठोक दी और वह चुनाव भी लड़ गए। चुनाव हो गए और अब कहीं न कहीं उसका नुकसान भी भारत आदिवासी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। और इस कारण बीजेपी वहाँ पर काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी।